अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम वीवर्स, आज एक दफ़ा फिर वीवर्स की और हमारी पुरजोर अपील पर मखदूम साहब ने आज हमें फिर वक्त की चंद सातें अता फरमाई हैं। हम बहुत ममनून हैं इनके कि इनके दर से आप सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज का सवाल कुछ इस तरह है कि हमने वीडियो देखी है यूट्यूब पर भी और एक दो लोगों से भी सुना है कि नेमतुल्लाह शाह हायरी वली एक हस्ती गुजरी हैं, कोई 800-850 साल पहले की बात है। उन्होंने अपने अशार में हर दौर में आने वाले हालात का तज़किरा किया है। जैसे मुग़लिया ख़ानदान का उन्होंने ज़िक्र किया है, मुख्तलिफ़ ग़ज़वात का ज़िक्र किया है, जंगों का ज़िक्र किया है, हत्ता कि आज के जो सियासी हालात हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं उन तक का भी ज़िक्र किया है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि उनको 800 साल पहले आज के हालात का कैसे अंदाज़ा हो गया था, या किस तरह उन्हें इस बात का पता चल गया था, या एक वली को किस तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले हालात में क्या कुछ होने वाला है। तो आप हमें फ़क्र के अपने मुशाहिदात की रोशनी में ये बात बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा छूता आपने सवाल किया है और मुझे खुशी होगी इसके जवाब देने में, लेकिन इसको समझने के लिए जिस तरह आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि उसे कैसे पता था कि शाहजहां आएगा और उसके बेटे आलमगीर का तो नाम नहीं लिखा क्योंकि वो एक मुर्ताद किस्म का बादशाह था, तो कातिल भाइयों का, और उसने मुगलिया इस्लामी सल्तनत को बुनियाद को हिला के रख दी, इसलिए उसका नाम उसने नहीं लिया। लेकिन जब आपको ये पता नहीं चल रहा कि कैसे आज से 800 साल पहले उसे पता चला है, तो ये सबूत है कि ये एक बहुत पेचीदा किस्म का मसला है इसको समझने के लिए। तो पेचीदा इसलिए है कि लेकिन कुरान ने फकीर के लिए सब कुछ अयां कर दिया है। जैसे किताब मुबीन आप कुरान में पढ़ें तो उसमें सारे अलूम आ जाते, रात का, दिन का, तगैर, तबद्दल, जितनी भी अयान की आयात हैं, और ये सब जितनी आयात हैं ये सब एक तो फकीर हैं, अल्लाह के सामने मोहताज है। दूसरा, ये सब किताब मुबीन की आयात है। इसमें किताब मुबीन है जिसको इंसान पढ़ता है कल्ब के जरिए, आंखों के जरिए, अपने महसूसात के जरिए, अपनी मार्फत के जरिए इसको पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो कुरान में एक किताब मुनीर का जिक्र है। किताब ये बहुत पेचीदा मराइल हैं अल किताब के, जो कभी तस्लीमी हालत में आकर एलियन बन जाते हैं, एलियन बन जाते हैं। तो ये जो है मतलब किताब मुनीर है। अब देखें, किताब उठा रहे हैं, उसको खोलते हैं तो वो मेरा लैपटॉप था। लैपटॉप जो है ना वो मुनीर है, रोशन है, उसमें हर चीज का इल्म है। तो अल्लाह ने ये किताब मुनीर जो है ये अपना जो कुदरत का मालिक जिसको किया उसका नाम अली है, उसको अता हुई। और उसके बाद जो है इसमें हर अलूम, हर ज्ञान देखें। जब अली अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है दुनिया के लिए कि एक ही शख्स था जो पैरों के उसमें उतरा, तो उसने जो ज्ञान दिया कि आज तक इतने अजीम पत्थरों का स्ट्रक्चर कोई आज तक नहीं बना सकता, सोच नहीं सकता आज की साइंस। और ये स्ट्रक्चर कैसे बने? तो जो बनाने वाले थे, जो ये अजीम टेक्नोलॉजी ज्ञान करने वाले थे, वो शख्स थे जिनके उन्होंने फोटो उधर कंधा कर दिया अपनी दीवारों पर यादगार के लिए आज तक। और आप हैरान होंगे कि आप चाइना चले जाएं, आप हिंदुस्तान चले जाएं, आप तुर्की चले जाएं, अमेरिका के जनूबी शुमाली चले जाएं, आप सेंट्रल एशिया में आ जाएं, आप इरान में मिस्र में आ जाएं, और उनके दरमियान हजारों मीलों का फासला, 8000 मील का फासला है। वो जो खंडरात है जनूबी अमेरिका के, उनका, और इसका इरान में मिस्र का और हिंदुस्तान का। लेकिन आप वहां देखेंगे कि एक पर्स है उनके हाथ में, एक पर्स है।
شیوا کا آپ دیکھیں تو پرس اس کے ساتھ ہے لیکن درخت پہ وہ لٹکا ہوا ہے. ترکی میں جائیں تو ان کے ہاتھ میں پرس ہے. اور جو سورج کی روشنیوں کے ذریعے جو شخصیت اتر رہی ہے اس کا جو سکیچ بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں وہی پرس ہے. آپ پیرو میں چلے جائیں، مائنز میں چلے جائیں، دنیا کے جس حصے میں چلے جائیں تو یہ امپاسبل سٹرکچر اور تاریخ پہ ایک ثبت کرنا اپنے عظمت کے نشان، ان میں جو شخص تھے وہ ایک ہی تھا اور وہ پرس بھی ایک ہی تھا. اور یہ جو تھی اس کو بعد میں صوف فاطمہ کا نام دیا گیا کیونکہ یہ شجر طوبہ سے اس میں سارے بادشاہوں کے حالات علیحدہ علیحدہ فولڈر تھے، حتیٰ کہ جانوروں کے، پرندوں کی نسلوں کے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ لیے تھے، قدرت سے لکھ دیے تھے. اور قدرت کا جو سب سے پہلا شاہکار عظمت کا نبی تھا اور قدرت کا علی تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں سب گیان تھا، ہر ایک کے حصے تھے. پھر یہ جو ہے نا جب رسول خدا پاک کے دور آئے تو یہ ٹاپ سیکرٹ بک تھی، اس کو چمڑے کے جو ہے اس میں بند کیا ہوا تھا، چمڑے کے پرس میں ہمیشہ یہ بند رہتی تھی، اس کو باہر نہیں نکالتے تھے. اس کا نام تھا صوف فاطمہ، جو فقراء کے لیے آج بھی ایک مہمہ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو راہ بتاؤں گا. تو اس میں یہ سب قسم کے جو تھے حالات تھے. جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جب وہ قید ہو گئے تو اس کے بعد یہ سارے جو امام زادے تھے یہ سب وہ راز پڑھتے تھے، جانتے تھے، جن کو شوق ہوتی تھی تو جو کوڈ سمجھتے تھے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے ذریعے یہ ان کے بیٹا تھا جس کا نام آپ لے رہے ہیں، اس میں سے جو ہے موجودہ حالات جو تھے ہندوستان کے، اس کے ان کے ہاتھ میں وہ اس کا جو ہے نقل پیراگراف کی ان کے ہاتھ میں تھی. اور جو ہے نا اس کو پڑھ کر انہوں نے جو ہے نا سب کچھ جو ہے کھول کر بتا دیا، راز خدا بتا دیے. تو لیکن اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں اخبار بالغیب کی، جو انبیاؤں کا، نیک لوگوں کا، اعلیٰ ترین مرشدوں کا وطیرہ ہے اخبار بالغیب، کہ غیب سے کسی کی خبر دینا. تو یہ بھی ان کی شان ہے. لیکن جس تسلسل کے ساتھ ان کو شاعری میں یہ ڈھالنا پڑ گیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نصاب کی کتاب سے انہیں ملا ہے کہ جس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی صوف فاطمہ تھی. تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے جو ہے نا، کیونکہ یہ جرمن نہیں گئی، اس میں یہ پکا پتہ ہے کہ جتنی بھی ائمہ کی سائنس و ٹیکنالوجی کی جو گھر کی کتابیں تھی وہ جرمن چلی گئی تھی، لیکن صوف فاطمہ جو ہے یہ امام زمانہ پاک کے پاس رہے. اور ان کی غیبت کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کتاب جو ہے صوف فاطمہ کہاں چلی گئی. تو یہ انہوں نے ہی اسی کتاب سے جو ہے نا اس کا جتنا حصہ اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اپنے اشعار کے ذریعے محفوظ کر دیا.